और अंतिम कक्षा दोनों है। तो जो प्रारंभिक हैं, प्रारंभिक तौर पर बड़े भाव से, हृदय से गदगद होकर, नेत्र बंद करके, आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे न देखते हुए भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए, साक्षात प्रभु अभी मौका मिला 2 मिनट का, दिन भर जंजाल में रहे, कहाँ घूमे, क्या किए, प्रभु आपकी कृपा, अभी 2 मिनट नाम लेने का अवसर मिल गया हमको, तो इसको ऐसे ही जाया नहीं होने दे, इसको ऐसे ही नहीं गंवा दे। और वो भी जब जिनको गुरु मानते हो, जिनको संत मानते हो, उनकी उपस्थिति में अगर भगवान नाम हो रहा है तो क्या कहना। भगवान नाम का वहाँ पर प्रभाव तो लाख लाख गुना बढ़ जाता है। संत की सन्निधि में लिया हुआ नाम, उसका प्रभाव अनंत हो जाता है। इसलिए जब भी भगवान का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, राधा का नाम हो, अहो भाव से भरकर, आँखों को बंद करके, और उतना प्रेम आ गया हो तो आँख से अश्रुपात करते हुए, नेत्र जल देते हुए श्री कृष्ण को, राधा को, तब उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। गदगद होकर, रोम रोम से, दिल से पुकारते हुए, प्रभु आप मेरे, लेकिन उससे पहले मैंने आपके सामने सरेंडर किया, मैं आपका। ऐसा अहोभाव, भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है, यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर। अब दूसरी कृपा कब होगी ये पता नहीं, लेकिन अभी सबसे बड़ी कृपा है कि प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का नाम लेने का अवसर हमको मिल रहा है। इसलिए कभी भी, कई बार मैंने कहा है सबसे, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग इसको इग्नोर करते, बहुत मिस करते हो, अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो साधना है उसको मिस कर रहे हैं। इसको मिस मत करना। अगर यह निहायत ही जरूरी न होती तो रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ऐसे लोग कीर्तन क्यों करते। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण के रूप में ही आए, उनके ही अंशावतार आए, प्रेमावतार आए, और हरि नाम में इतनी रुचि, ढोल नगाड़ा तरसा, वाद्य यंत्र लेकर, ऊर्ध्वबाहु करके, दोनों हाथ उठाकर, निरंतर नेत्रों से अश्रु जल बहाते हुए, साथ में गाय, बैल, सिंह, ये सब नाचते थे। उनके कीर्तन का ऐसा प्रभाव, प्रभु के नाम का ऐसा प्रभाव। इसलिए जब भी कीर्तन का अवसर मिले, जब भी भजन का अवसर मिले, जब भी भगवान के नाम लेने का अवसर मिले, बस सावधान हो जाया करो फट से। अभी तक असावधान थे, अच्छी बात है, बेहोश थे, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम आए, होश में आकर नाम लो। आरंभ करो होश से, और फिर नाम की और कीर्तन की पूर्णता कहाँ है, जहाँ हम हो जाएं फिर बेहोश। हम तो बेहोशी से शुरू करते हैं नाम लेना, नाम के प्रति कोई अनुराग नहीं, नाम की कोई महिमा नहीं जानते, किनका नाम ले रहे हैं, कौन है वो जिनके एक नाम लेने से अजामिल जैसे महान पापी, ऐसे ऐसे पापी जिनको नरकगामी होना था, परंतु विष्णु जी के पार्षद आके उनको अपने पास ले जाने को राजी हो गए, यमराज को भगा दिए। नाम की महिमा कहाँ तक कही। हमारे समस्त धर्म शास्त्र ग्रंथ में नाम की ही महिमा बहुत है। और अभी कलयुग में तो स्पष्ट भगवान का दर्शन मतलब भगवान का नाम, इसी के माध्यम से एक दिन श्री कृष्ण दर्शन देंगे। ये मत समझना कि दूसरा कोई और विधि है जिसके माध्यम से। जब तक ईश्वर के नाम में तुम्हारा अनुराग नहीं होता, ओतप्रोत नहीं हो जाते। अरे संसार के किसी रिश्ते में जो हमारा अत्यंत करीबी है, अत्यंत करीबी है, मेरा बच्चा जो हॉस्टल में पढ़ने के लिए गया, विदेश पढ़ने के लिए चला गया, पति कहीं चले गए हैं, और जब उनका नाम आए, बरसों से जिनसे नहीं मिले और उनसे बहुत अनुराग है, तो उस माँ से पूछो जिसका बच्चा बहुत दूर चला गया, बच्चे का नाम आते ही माँ के आंखों में अश्रु जला जाते, अरे मेरा बच्चा। तो श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण जो जन्म जन्मांतर से हमसे बिछड़े हुए हैं, जो एकमात्र हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, जिनका मैं हूँ, जिनका था और उनका ही रहूँगा, वो हमसे स्पष्ट तौर पर तो भी बिछड़े ही हुए हैं। हमने तो दर्शन नहीं किया, देखा नहीं उनको,
अभी वो आके हमारे मस्तक पर हाथ नहीं रखे, गोपियों की तरह हमारा हाथ पकड़कर नृत्य नहीं किया अभी तक उन्होंने, अभी तक आकर हमारे कपोलों को नहीं छुआ उन्होंने, अभी तक एक बार भी अपने दिव्य चरणार बिंद की झांकी नहीं दिखाई हमको, एक बार भी अपने मुखार बिंद का झांकी नहीं दिया हमको। ऐसे श्री कृष्ण जो जन्म जन्मांतर से हमसे दूर बैठे हैं, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे नामनिष्ठ न होने के कारण, हमारी माया में बुद्धि के डूबे होने के कारण, उन श्री कृष्ण का नाम जब आए तो जैसे बरसों बिछड़े हुए किसी आत्मीय स्वजन संबंधी पुत्र पुत्रादि का नाम आते नेत्र सजल हो जाते हैं, वैसे ही अपने बाल कृष्णलाल का जब भी नाम आए, अपनी राधा रानी का जब भी नाम आए, ऐसी करुणामयी ममतामयी दिव्य मेरी माँ राधिका, जिनकी कृपा करुणा से मेरे जीवन में न जाने कितने फूल खिलेंगे, न जाने मेरे जीवन में आनंद की कितने लहरें उठेंगी, ऐसी राधा रानी का नाम आते ही मन में कैसा कैसा भाव आना चाहिए। रोम रोम एक मनुष्य के अंदर में कम से कम तो 3.5 करोड़ रोम होते हैं। हम कहते हैं ना, रोम रोम से भगवान का नाम निकले, मतलब 3.5 करोड़ से ज्यादा नाम एक साथ निकले मेरे मुखार बिंद से। एक एक रोमा, आदमी कहता है रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा दृश्य देखा, ऐसा कोई पिक्चर देखा, ऐसा कोई एक्सीडेंट देखा, ऐसा कोई चमकदार वस्तु देखी, ऐसी कोई अनहोनी देखी कि रोंगटे खड़े हो गए, 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो गए। तो अचानक ऐसे चीज को देखा जिसका इमेजिनेशन तुमने नहीं किया, जो तुम सोच नहीं सकते हो, तुम्हारे हृदय पर जो प्रभाव डाला, एक एक्सीडेंट प्रभाव डालता है और रोम खड़े हो जाते हैं। अरे वास्तव में इस जीवन का सबसे सुखद क्षण और सबसे बड़ा एक्सीडेंट वो है जब श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, जब राधा रानी उसी वस्त्र में जैसे तुम्हारे पीछे उस तस्वीर में खड़ी हैं महाभाव की अवस्था में, वैसे जब तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी, वो होगा तुम्हारे जीवन में रोम रोम तुम्हारे खड़े हो जाएंगे। तो रोम रोम खड़े करने के लिए उनका नाम लेते ही खड़ा हो जाना चाहिए। एक एक रोम से राधा राधा का नाम आना चाहिए, एक एक रोम से कृष्ण कृष्ण का नाम आना चाहिए। कौन कृष्ण जो हमसे बिछड़े हुए, कौन राधिका जिनकी कृपा और करुणा के बिना कोई जीव तो क्या जड़ भी सुखी नहीं रह सकता, आनंद की बात तो क्या सुख का लेस मात्र भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, जिनकी कृपा करुणा और दया के बिना, जिनके दर्शन और प्रेम के बिना वो राधा रानी, वो श्री कृष्ण का नाम लेने जा रहे हैं। और जब तक रोम रोम से नाम नहीं लोगे तब तक दर्शन कैसे होगा, तब तक तुम्हारे भीतर वो कैसे आएंगे, कैसे तुम्हारे भीतर में हलचल पैदा करेंगे। इसलिए जब भी भगवान का नाम लेना, जहाँ कहीं भी यत्किंचित जहाँ अवसर मिल जाए, ये नहीं यहीं पर जहाँ अवसर मिल जाए, भगवान नाम जहाँ हो रहा हो, 2 मिनट के लिए भी खड़ा होने का अवसर मिले, लेने का अवसर मिले, समग्र चेतना के साथ पूर्ण होश के साथ नाम लेना, बेहोशी मत रखना, जैसे तैसे अल्हड़ की तरह नाम मत लेना, मन को कहीं और रख के कुछ और सोचते हुए बैठने में असुविधा हो रही है, हम आगे बैठ जाएं, पीछे बैठ जाएं, हमको भी कुछ बात करना है, इसके बाद हमें और गुरु जी से कुछ समझना है, कुछ समझाना है, ये सब कोई चिंता ना हो। इस समस्त चिंताओं का परित्याग करके अभी कोई चिंता नहीं। अरे राधा रानी का नाम आ गया, श्री कृष्ण का नाम आ गया, मेरे प्रभु का इष्ट का नाम आ गया, अरे जिनकी दया और करुणा से मेरे जीवन में आनंद का आगमन होगा, जिनकी दया करुणा और कृपा से मेरे जीवन में फूल खिलेंगे, उनका नाम लेने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से नाम लेना चाहिए। एक साधारण अपने अधिकारी का नाम लेते हैं अधिकारी के सामने तो कितने अदब से नाम लेते हैं, हाँ? अपने किसी प्रेमी प्रेमिका का नाम लेते हैं तो कितने प्यार से नाम लेते हैं। मधु टपकता है जैसे शहद टपकता है मुख से किसी प्रेमी का नाम लेने में, किसी प्रेमिका का नाम लेने में। तो ठीक हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रेमी कौन है, सर्वोत्कृष्ट प्रेम का नमूना कहाँ है इस दुनिया में, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहाँ पर है, अनुराग आनंद की सर्वोच्च अवस्था कहाँ है, वो श्री कृष्ण के चरणार बिंद में ही सन्निहित है। जब उनका नाम ले तो किस भाव से नाम लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं हम बातचीत भी आपस में करते हैं, मिले राधे राधे, हरे कृष्णा, कृष्ण वंदे जगत गुरु,
ये वास्तव में अपमान है भगवान के। अरे जिन अखिल ब्रह्मांड नायक, ऐसे रस सिंधु, ऐसे प्रेम सिंधु, जिनके नाम लेने मात्र से ऋषियों को समाधि लग जाती थी, सबरी के नेत्रों से निर्जर अश्रुपात हुआ करते थे, गोपियां निरंतर रोया करती थी, सुदामा के आंख कभी सूखे नहीं होते, गीले ही रह जाते थे, ध्रुव प्रहलाद जिनके लिए रोते हैं, ऐसे जो पतित पावन नाम है, ऐसे जो परम प्रेममय नाम है, उस नाम की महिमा, उस नाम की मधुरता, राम नाम लड्डू गोपाल नाम, अरे राम नाम लड्डू, कृष्ण नाम लड्डू, इतनी मधुरता है इस नाम में। उस नाम को लेते समय मुख पर कोई कड़वाहट होनी चाहिए, उस नाम को लेते समय मुख पर कोई टेंशन के चिन्ह होने चाहिए, उस नाम को लेते समय कहीं किसी प्रकार का मनुष्य को तनावग्रस्त होना चाहिए। ये तो परम विश्राम है। राम नाम कृष्ण नाम हमें परम विश्राम की ओर ले जाता है। वास्तव में नाम, कथा, लीला, गुण, रूप, ये सब ही वास्तव में विश्राम है। जीवन का विश्राम कहाँ है? बाकी तो सब जगह भाग दौड़ है, हर जगह तनाव है। जीवन विश्राम कहाँ पाता है? जीवन विश्राम पाता है श्री कृष्ण के चरणारविंद में। जीवन विश्राम कहाँ पाता है? राधा रानी के चरणारविंद में, उनके सुंदर कथाओं में, उनकी लीला कथाओं में, उनकी अमृत कथाओं में, उनके नाम में। जहाँ जीव को विश्राम मिलना चाहिए वहाँ तनाव नहीं रखना चाहिए। इसका अभ्यास करो। नाम की महिमा जब जानोगे तब तो हृदय में अनुराग उत्पन्न होगा। किसी वस्तु के विषय में जब तुम्हारी महत्व बुद्धि, मैंने कहा था कैसे बढ़ती है, सुनते 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 महत्व बुद्धि बढ़ जाए। फ्रिज, टीवी, कूलर के बारे में रोज कह रहा हूं मैं आजकल। तुम कहोगे भी कि रोज एक ही बात करते हैं। अरे रोज एक ही बात नहीं करते। तुम्हारे भीतर में भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान के रस के प्रति, भगवान के लीला के प्रति, भगवान के सुगंध के प्रति, भगवान के दर्शन के प्रति, भगवान से मिलन के उत्कंठा के प्रति जब तक तड़प उत्पन्न नहीं होता, जब तक तुम्हारे भीतर में महत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती, ये वास्तव में हमारे जीवन में अगर सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की कोई वस्तु है, अगर जीवन की सबसे बड़ी कोई नीड है, अगर इस जीवन में हमें कुछ प्राप्त करना है तो एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करना है, राधा रानी को प्राप्त करना है। और ये सुनते सुनते महत्व बुद्धि आएगी। नाम के विषय में सुनो, नाम के विषय में पढ़ो, शास्त्रों में संतों से जानो कि नाम का क्या प्रभाव है। बार बार अजामिल की कथा पढ़ो कि कैसे इतना गिर जाने के बाद भी अनजाने में अपने पुत्र का नाम ले रहा था, नारायण नारायण, और तब भी भगवान की कृपा हो गई। अरे ऐसे में भगवान की कृपा हो जाती है, अनजाने में भगवान की कृपा हो जाती है। और कोई समझकर महत्व बुद्धि के साथ कि किसका नाम लेने जा रहे हैं, अरे उस परम पतित पावन सर्व समर्थ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण का नाम लेने जा रहे हैं, जिनकी कृपा करुणा दया, जिनका एक इशारा हो जाए तो हमारे जीवन के दुख मिट जाए, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। ऐसे रस सिंधु, ऐसे प्रेम सिंधु भगवान का नाम लेने जा रहे हैं। तब उस वक्त कैसा हमारा हृदय होना चाहिए, उस वक्त हृदय की अवस्था कैसी होनी चाहिए, वास्तव में उस वक्त हमारे जुबान की अवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारे हाथों की अवस्था कैसी होनी चाहिए, शरीर की अवस्था कैसी होनी चाहिए, रोम रोम की अवस्था कैसी होनी चाहिए। अगर वैसी अवस्था नहीं बनती भगवत नाम में तो भगवत नाम का अनादर ही हो रहा है एक प्रकार से। और कोई गैर जानकार अनादर करे तो उचित है, जान जाने के बाद भी पुनः उसी माया में ग्रसित होकर पुनः उसी छोटे छोटे बातों को, आधे घंटे बाद क्या करना है, 15 मिनट के बाद क्या करना है, अभी इसके बाद वहाँ जाना है। अरे कहाँ जाओगे, कहाँ बैठोगे, किससे मिलोगे, क्या बात करोगे, वो तो निश्चित है। कृष्ण ने निश्चित कर दिया है कि अभी कहाँ जाओगे, घर पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे, जो सोच रहे वो होगा कि नहीं होगा, इतना क्यों विचार करते हो। और जब भगवत नाम लेने का बात आए तो यहाँ पर तो विचारों को एकदम समाप्त कर दिया करो, निर्विचार हो, कोई विचार नहीं, बाह्य संसार का कोई विचार नहीं, एकमात्र भगवत नाम में हमारी जो प्रेम है, जो अनुराग है। देखो राग और द्वेष, ये दो चीज ही मनुष्य के महान बंधन है।
मैंने कई बार कहा, या तो मनुष्य निंदा करता है या